गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट क्लास में अपन ने स्टैटिक इन्फ्लुएंस और उसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ ये डील करता है विद अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग विद प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। नाउ फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, अल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? जो भी अपन सैम्पल पॉपुलेशन के पास है, सैम्पल के ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें जहाँ पर भी नो नल वर्ड यूज़ होते हैं वो नल हाइपोथेसिस का पार्ट होता है। वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट वी सेट द सिग्निफिकेंस लेवल और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देयर आर वी यूज टू टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल, 1% और 5%। 5% के लिए जो वैल्यू है वो 1.96 लिए है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। 1% पे जो वैल्यू है वो 2.58 है। जब भी एरिया 5% मतलब अगर आपका जो भी सैम्पल डेटा है वो 95% एरिया में लैंड कर रहा है या इसके अंदर लाई कर रहा है तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और इससे बाहर जो 5% वाला एरिया अगर यहाँ लाई करता है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यही आपका सिग्निफिकेंस लेवल है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद सेटिंग द टेस्ट क्राइटेरिया था, डूइंग कैलकुलेशंस एंड मेकिंग द डिसीजन अपॉन द सैंपल अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन रिजल्ट्स। ये आपकी पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोसेस थी। नाउ नेक्स्ट इसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर एट्रीब्यूट्स टॉपिक जो है, इससे पहले अपन ने पूरी इसकी टेस्टिंग की पूरी प्रोसेस पढ़ ली थी। ना उसमें टेस्टिंग के अंदर दो तरह की एरर्स भी यूज़ होती हैं, एरर भी आती है। एक होती है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर जब भी अपनी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है जबकि वो ट्रू है तो वो कहलाती है आपकी टाइप 1 एरर। और टाइप सेकेंड एरर जब आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है जबकि वो ट्रू नहीं थी, वो आपकी कहलाती है टाइप सेकेंड एरर। तो ये टू टाइप्स की एरर है जो इस टेस्टिंग के अंदर कभी कभी आ जाती है। नाउ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स आर डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेड्स। फर्स्ट इसमें आ रहा है टेस्ट द नंबर ऑफ सक्सेस। सेकेंड वन टेस्ट द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, उसी को कहते हैं। एंड टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन, टू डिफरेंट सैंपल्स के बीच के अंदर जो प्रोपोर्शन है उसका टेस्ट करना। ना टेस्ट द नंबर ऑफ सक्सेस, यहाँ अपन ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया है विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P एंड फेलियर Q। तो स्टैंडर्ड वेरिएंस जो होता है वो आपका था अंडर रूट ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ NPQ। वही आपको यहाँ स्टैंडर्ड एरर का फॉर्म यूज़ किया है। N नंबर साइज ऑफ सैंपल है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखा है एंड Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 1 - P। Now question number first. A coin was tossed 400 times and the head turned up 216 times. Test the hypothesis that the coin is unbiased. Clear? तो यहाँ पे आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? Let us take the hypothesis that the coin is unbiased. Unbiased यानी biased नहीं है, नहीं वर्ड आया, it means ये आपकी नल हाइपोथेसिस है। On the basis of this hypothesis, the probability of getting head or tail would be equal 1/2 क्योंकि अगर अब अनबायस्ड है मीन्स आपका कॉइन फेयर कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। हैंस इट इज टॉस्ड 400 टाइम्स। इट मीन्स इफ इट इज फेयर कॉइन देन वी गेट 200 हेड्स एंड 200 टेल्स आउट ऑफ 400 थ्रूज। नाउ ऑब्जर्व नंबर ऑफ हेड्स कितने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 216 दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन द हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड कितना हो जाएगा? 216 आपका ऑब्जर्व है और एक्सपेक्टेड कितना था? 200 फेयर कॉइन के लिए। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 16। यहाँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ नंबर ऑफ हेड्स क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ NPQ, N 400 P एंड Q हाफ, तो ये आपका 10 आ गया। नाउ द टेस्ट क्राइटेरिया इज डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस आपका आ रहा है 16 और स्टैंडर्ड एरर आ रहा है 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1.6। नाउ 1.6 इज ग्रेटर देन लेस देन 1.96। जब भी आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कम होगी तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी और उससे ज़्यादा होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड इज लेस देन 1.96 स्टैंडर्ड एरर, that is 5% level of significance. Hence our hypothesis is true and we conclude that the coin is unbiased. Clear? तो ये आपका टेस्ट क्राइटेरिया था 5% पे 1.96। जो वैल्यू 1.6 लेस देन है 1.96 थे तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और ग्रेटर देन होगा तो रिजेक्ट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें इन ए 600 थ्रूज ऑफ ए 6 फेस डाई odd point appear 360 times. Would you say that the die is fair at 5% level of significance?
और यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि डाई फेयर है। फेयर मीन्स अनबायस्ड नहीं है। तो लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट द डाई इज़ फेयर, यानी अनबायस्ड नहीं, बायस्ड नहीं है। इन ए फेयर डाई वी वुड एक्सपेक्टेड 600 टाइम्स अगर थ्रो किया है तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 5, एंड इवन नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 4, 2 एंड 6। तो थ्री इवेंट्स फॉर ऑड नंबर एंड 3 इवेंट्स फॉर even number. So probability of odd number is also half and probability of even number is also half, 1 by 2, 1 by 2. तो in a fair die we would expect 300 odd points in 600 times, क्योंकि 1 by 2 उसकी probability है odd numbers की, तो 600 में से अपन क्या expect करते हैं कि 300 times आपके पास odd number आएंगे। Now standard error क्या हो जाएगी, under root of NPQ 600 into 1 by 2 into 1 by 2, ये आपका आ रहा है 12.247। नाउ टेस्ट क्राइटेरिया था आपका डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, तो 360 माइनस 300 अपॉन 12.247, ये आपकी आ रही 4.9। ना 4.9 वैल्यू जो है वो आपकी 1.96 से क्या है, ग्रेटर देन है। इट मीन्स आपने जो हाइपोथेसिस सेलेक्ट की थी कि द डाई इज़ फेयर, वो रिजेक्ट हो गई। सिंस द डिफरेंस इज मोर देन 1.96 at 5% level of significance, the hypothesis is rejected. Hence we cannot say that the die is fair at 5% level of significance. Question number second. In a sample of 500 people from a village in Rajasthan, 280 found to be rice eaters and the rest wheat eaters. Can we assume that both the food articles are equally popular? Now ये न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, 500 पीपल से इन राजस्थान, उसमें से 280 आपको क्या मिलते हैं, राइस ईटर, और रिमेनिंग आर व्हीट ईटर। तो यहाँ ये पूछ रहा है क्या अपन एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों ही फूड आर्टिकल राजस्थान में इक्वली पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन हाइपोथेसिस ले रहे हैं। लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट द फूड आर्टिकल आर इक्वली पॉपुलर। इट मीन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फॉर व्हीट ईटर एंड राइस ईटर आर 500 टोटल डेटा है, तो राइस ईटर भी कितने हो जाएंगे 250 और व्हीट ईटर भी कितने हो जाएंगे 250 विद द प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/2। तो आपकी स्टैंडर्ड एरर होगी अंडर रूट ऑफ NPQ 500 इंटू हाफ, ये आपका रहा 11.18। नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी 280 माइनस 250, ये आपका हो गया 30। टेस्ट क्राइटेरिया डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर 30 अपॉन 11.18, दिस इज 2.68। Now since its difference is more than 2.58 अपन ने 1% क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया है, is more than 2.58 standard error at 1% level of significance, it could not have arisen due to fluctuation of sampling. Hence we cannot assume that both the food article are equally popular. क्लियर। तो यहाँ जो 2.68 था वो 2.58 से ग्रेटर था एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसलिए अपनी हाइपोथेसिस जो एज्यूम की थी वो रिजेक्ट हो गई, और जो डिफरेंस आया है वो बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से नहीं आया है। यानी एक अपन कह सकते हैं कि बोथ आर्टिकल इक्वली पॉपुलर नहीं है राजस्थान में। ठीक, तो ये अपना था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का फर्स्ट टॉपिक, टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ अपन ने नंबर ऑफ सक्सेस पे ही पी एनालिसिस किया है, चाहे वो नंबर ऑफ हेड हो जाए, नंबर ऑफ ऑड नंबर इन डाई हो जाए, या नंबर ऑफ राइस और व्हीट ईटर हो जाए। तो यहाँ अपन ने नंबर्स पे एनालिसिस किया है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसमें आता है टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।